अब हम लोग चर्चा करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को बोला जाता है रिलेशनल नंबर, RATIONL, रिलेशनल नंबर, रिलेशनल नंबर। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P नॉट इक्वल टू 0 हो, वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे 2/5, 9/12, 4/12। फिर एग्जाम्पल इसका 2-3 लिख लो, ठीक है। 3.46 या 8.732। एग्जाम्पल 0 या 4.565656। एग्जाम्पल पाई, जो जिसको बोलते हैं ना, पाई का मान भी क्या होता है? पाई का मान परिमेय संख्या है। पाई का मान भी परिमेय संख्या है। पाई का मान परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय में बात करेंगे, जस्ट इसका उल्टा होगा। अपरिमेय में बात जो करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा होगा। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे 2-3, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा √3। इसका एग्जाम्पल का मतलब क्या है? √3, √5 और √3/2। इसका एग्जाम्पल जो इस तरीके से दिया जाता है, क्यों कि जैसे देख लो, अगर √3 अगर हमको दे दिया जाए तो क्या √3 बाहर निकलेगा? 3 से √3 से बाहर नहीं निकलेगा। √5 भी बाहर नहीं निकलेगा, हाँ। और √3/2 भी बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में जो एग्जाम्पल जो दिया जाता है, जैसे मान लो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 4/12। अब इसको अगर हम रूट के अंदर में ले लेते हैं तो कैसे आएगा? रूट के अंदर में इसको हम अगर ले लेंगे तो कैसे आएगा? तो देखो 2 गुने 2 है ना, 2 गुने 2, 2 दूना 4 होता है ना। अब यहीं देखो 2 दूना 4 दूना 8 और 3 गुने 3 तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 6 दूना
एग्जाम्पल इसका और देख लो। पाई जो होता है ना, पाई का मान क्या होता है? परिमेय। और पाई का मान जो पाई जो होता है वो होता है अपरिमेय। टू 2.24 024 0024 00। अब हम लोग बात करेंगे जो रियल चैप्टर जो था इसका वास्तविक संख्या, उसके बारे में बात करेंगे। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, है ना? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो देखो वास्तविक संख्या का भी हम हेडिंग दे रहे हैं, ठीक है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। जिसका प्रयोग हम लोग वास्तव में करते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग वास्तव में करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देख लो थोड़ा। जैसे देखो 4√5/6 पाई 3 1.4 √3। एग्जाम्पल 7 √8 और √9। हाँ चाची ठीक। देखो हम वास्तविक संख्या का इंग्लिश कुछ और लिख दिए थे, मगर इसका इंग्लिश होगा रियल नंबर होगा, ठीक है? रियल मतलब होता है वास्तव ना। हाँ तो रियल नंबर होगा यहाँ पर रियल नंबर। अब काल्पनिक ऊपर वाला लिख लिए हो? हाँ ऊपर वाला फोर 5/6 पाई 5/6 पाई 3.14 √3। फिर उसके नीचे एग्जाम्पल है √7 √8 √9। √9 हो गया? हाँ। चलो देखो तुम लोग जो करोगे देखो, ठीक है? बाकी हम आगे लिख देते हैं फास्ट में।
अब काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या इस संख्या के बारे में हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। वैसी संख्या वास्तव में, वैसी संख्या काल्पनिक संख्या, वैसी संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है। अब जैसे देखो हम लोग जो एग्जाम्पल में कभी कभी सोचते हैं कि काश -√x में होता है ना, -y रूट में होता, तो क्या कल्पना कर रहे हैं हम लोग, रियल में तो नहीं है ना, रियल में है। हाँ, हम लोग कल्पना जिसको करते हैं ना उसी को काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं सिर्फ। -x, -2 मतलब रूट -2, रूट -3, रूट -4। देखो इस चैप्टर को जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, तो एल्गोरिथम है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ और एचसीएफ बनाते हैं इसमें। ठीक है, एचसीएफ बनाने के लिए यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे, तो देखो हम इसको लिख देते हैं पूरा हेडिंग टाइप से। हाँ, हेडिंग देना आप। एल्गोरिथम, इसको हिंदी में बोला जाता है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इसको कलन विधि कहा जाता है। ठीक है, EDA लगाने पर जब हम एचसीएफ बनाते हैं ना, इस चैप्टर का जब हम लोग एचसीएफ सॉल्व करने का आता है तो हम लोग बनाने का तरीका होता है EDA लगाने पर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम कैसे कहते हैं, इसको बोला जाता है कलन विधि। कलन विधि भी बोलते हैं हम इसको कलन विधि भी बोला जाता है, कलन विधि। अब इसमें लिखेंगे यह एचसीएफ निकालने की एक विधि है। क्या है एचसीएफ, जिसको मौसा बोलते हैं हम लोग, निकालने की एक विधि है, जिसमें इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, इसका फॉर्मूला है। हम इसका पूरा डिफिनेशन देंगे आपको, जहां A बराबर भाज्य, जिसको बोला जाएगा डिवाइडेंड
डिवाइडेंड बोला जाएगा इसको। दूसरा होगा बी का मतलब होगा भाजक, भाजक। डिवीजर बोला जाएगा इसको इंग्लिश में। क्यों? क्वाड्रेंट बोला जाएगा इसको भागफल बोला जाएगा हिंदी में। आर को बोला जाएगा शेषफल, आर को बोला जाएगा शेषफल, शेष रिमाइंडर, रिमाइंडर। रिमाइंडर। अब ए किससे बड़ा होता है जी? बी से बड़ा कौन होता है? ए से होगा, ठीक है। एक विधि से इसमें और बात है, अंक गणित के आधारभूत परिमेय का बात होता है, ठीक है। इस परिमेय के अनुसार किसी भी संख्या को उसके भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को हम पेंडिंग करते हैं, नहीं लिखते हैं। इसका जो मेन फॉर्मूला है ना उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। मेन फॉर्मूला को हम लिख देते हैं। इसका एक फॉर्मूला है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, जो फॉर्मूला होता है एक, उसको भी हम लिख देते हैं। एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। नंबर 2 फॉर्मूला होता है इसका ए गुने बी बराबर, ए गुने बी बराबर एलसीएम इंटू ए कॉमा बी एचसीएफ, एचसीएफ इंटू ए कॉमा बी। यही एक फॉर्मूला होता है। एक आगे जो लिखा दिया फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस सवाल पे एक आध गो सवाल हम आपको बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल चर्चा करेंगे इस किताब के बारे में। चले मुँह बंद, लिखवा लिया, लिखो। एक्सरसाइज है इसका 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में एक सवाल हम आपको बताते हैं कैसे बनाया जाता है फॉर्मूला पे, ठीक है। और कैसे इसको दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, या तो नॉर्मल एचसीएफ भी बना सकते हैं इसका, या फॉर्मूले के हिसाब से सेट करके भी हम लोग बना सकते हैं। बस अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन सिर्फ बता देते हैं, बाकी फिर कल होगा इस चर्चा। दूसरा ए प्लस बी बराबर एलसीएम ए कॉमा बी हो गया। हाँ। अब देखो हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्याओं का
HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें, है ना, करें, या हम इसको लिख सकते ज्ञात करने के लिए यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखो क्वेश्चन बता रहा है आपका एल्गोरिथम का प्रयोग, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए। तो देखो यहाँ बोर्ड पे है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम, इसको कलन विधि भी कहा जाता है ना, मगर इसको सॉल्व करने के लिए आपको बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात तो करना है, मगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करेंगे हम वो दिखाते हैं। जैसे देखो आपका ए क्वेश्चन है 135 और 225 आपको पहले बता दिया गया है कि बड़ा कौन होता है, बड़ा कौन होता है ए का मान, जो छोटा होगा वो बी का मान होगा। हम ए का मान में कौन लेंगे दिखा दे, क्वेश्चन लिख लो। हो गया। अब देखो यहाँ 135 और यहाँ 225 आपको पहले समझा दिया है कि बी से बड़ा कौन होता है ए, बी से बड़ा कौन होता है ए। तो अब ए का मान जो होगा मेरा कौन आ जाएगा 225, ए बराबर क्या हो जाएगा 225, अब बी बराबर क्या हो जाएगा 135। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मतलब बनाने के लिए अब हमको एक फॉर्मूला का भी तो जरूरी पड़ेगा। तो फॉर्मूला यहाँ मेरा लिखा हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो कुछ करना तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ दिमाग लगाओगे और काम हो जाएगा। ए का मान क्या दिया हुआ है 225, हम उतार दे वही, ए बराबर क्या लिख देंगे 225 बराबर बी का मान क्या दिया हुआ है, बी का मान क्या दिया हुआ है 135 गुने कितना बार में लगाना है ना। क्यों का मतलब क्या होता है भागफल, क्यों का मतलब क्या होता है भागफल। आप बताओ आप कि 225 है ना एक बार में लगाना होगा, क्योंकि 225 को अगर देखो 335 135 को अगर 2 से गुना करते तो कितना हो जाएगा 135 को अगर 2 से गुना करते तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 3 दूना 6 1 7 और 2 एकम 2 1 3, 300 नहीं 270 होगा, 2 का पारा एक बार पढ़ोगे तो 270 होगा। मगर आपका दिया हुआ कितना है 225 ना, तो हमको कुछ करना नहीं होगा, हमको एक ही बार में रखना होगा। क्या करना होगा एक बार में ही रखना होगा। तो भागफल में हम क्या लिखेंगे एक, भागफल में क्या लिखेंगे हम एक, भागफल में एक लिखेंगे, प्लस जो बचा हुआ होगा उसको लिखेंगे, प्लस जो बचा हुआ होगा उसको लिखेंगे। अब बचा हुआ क्या है 135 है ना 135, और यहाँ क्या लिखा हुआ आपका 225 माइनस 135। अब घटा दो, 225 में से अगर 135 घटाओगे तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा
अब देखो एक इसको अगर दे दोगे तो 5 में से 5 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। अब इसमें देख लो कि यहाँ पर अगर आप इसको 1 दोगे, क्योंकि 3 में से 2 नहीं घटता ना, 3 में से 2 नहीं घटता है, इसलिए तो अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ 1 इसको दे देंगे कर्जा, तो क्या हो जाएगा? 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 9। और 1 में से 1 चला जाएगा तो कट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? 90। आप बताओ बड़ा कौन है? 135 बड़ा है और 90 छोटा। ए का मान कौन हो जाएगा? 135। ए बराबर क्या हो जाएगा? 135। बी बराबर क्या हो जाएगा? 90। बी बराबर 90। फिर फॉर्मूला लगाए हम, फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम, लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम ए का मान लिख देते हैं 135 बराबर बी का मान 90। अब फिर देखो क्या करेंगे हम, फिर गुना हमको क्या करना होगा? 90 दूना क्या हो जाता है? 90 दूना क्या हो जाता है? 180। 90 दूना 180। इसी कारण से हम एक बार ही रखेंगे, क्योंकि मान में क्या देंगे? 1 प्लस आर में क्या डालेंगे? 135 में से माइनस 90 को घटा देना है। 90 को घटा दोगे तो क्या बचेगा? 45। 45 हम आर के मान में डाल देंगे, है ना। अब आपका यहाँ पर देखो, फिर हम इस तरीके से लाइन करते हैं। ए का मान आपका 90 हो जाएगा, बी का मान 45 हो जाएगा। ए बराबर 90, बी बराबर 45। अब हम इसको कुछ नहीं करके फिर फॉर्मूले पे सेट कर देते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 90, बी का मान 45। अब 45 दूना 90 हो जाता है ना, क्योंकि मान में क्या चला जाएगा? भागफल में 2 चला जाएगा, भागफल में 2 चला जाएगा। प्लस आर का मान क्या बच जाएगा? 0। शेष तो 0 बचेगा ना, 0। अंतिम भाजक क्या हो गया? अंतिम भाजक क्या हो गया? लास्ट में क्या आया? 2। 0 ना। हाँ, सवाल सॉल्व हो गया। हाँ, चलो।